गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसी ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम का अध्ययन करवा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 14 CSR कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व अध्याय चल रहा है। कल मैंने आपको प्रबंधक के स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व और अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ाया था। तो अपनी संस्था के प्रति उत्तरदायित्व को हम एक बार दोबारा देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रबंधक का अपनी संस्था, अपनी कंपनी, अपनी निगम, अपनी इकाई, अपनी फैक्ट्री जिसमें वह काम कर रहा है, जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रति उसके क्या दायित्व हैं। पहला है अपनी संस्था को, अपने कंपनी को के व्यवसाय को, अपनी संस्था के या अपनी कंपनी के व्यवसाय को। प्रबंधक या एमडी या सीईओ का काम ही क्या होता है कि वह अपनी कंपनी को, अपनी संस्था को, उस व्यवसाय को सफल बनाए, सफलता की सीढ़ियों को छूता जाए और सफलतम व्यवसाय के माध्यम से वो आगे बढ़े। संस्था जो या कंपनी जो उत्पाद, सेवाएं या वस्तुएं बनाती है, जो उत्पाद, वस्तुएं और सेवा प्रदान करती है, उनकी मांग को उत्पन्न करना, नई नई वस्तु, नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट, नई सेवाएं प्रदान करना। कंपनियां आधुनिक काल में जो कंपनियां हैं उनमें इतनी अधिक मारामारी है, इतना कंपटीशन का ज़माना है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही टिकेगा, जो सबसे ज़्यादा प्रचार करेगा अपने उत्पादों का वही उसी की मांग होगी। तो अपने जो संस्था जिस उत्पादों का, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन कर रही है, संस्था के उत्पादों की मांग को उत्पन्न करना, उनको बनाए रखना। तीसरा है संस्था को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना, कंपटीशन में लाना, दूसरी संस्थाओं से मुकाबला, दूसरी कंपनी, दूसरी निगम, दूसरी फैक्ट्री, दूसरे जो व्यवसाय है उनसे मुकाबला करना, उसे प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। यदि कोई दूसरी कंपनी या फैक्ट्री है वो गुणवत्ता युक्त माल बनाती है, उसकी कीमतें वो कम रखती है, तो हमारा भी फर्ज हो जाता है एक प्रतिस्पर्धी या प्रबंधक के रूप में, हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी प्रतिस्पर्धा के रूप में उसकी कीमतों को कम करें या बनाकर रखें। व्यवसाय में चौथा पॉइंट है व्यवसाय में नवाचार। नवाचार का अर्थ क्या? नए आचार, नए आचरण। नवाचार कैसे हो सकता है अभी? तो नवाचार कैसे हो सकता है? नवाचार के माध्यम से व्यवसाय में नई सोच, नई तकनीक, नई विधा, नए प्रयोग, नए नए उत्पाद, नई सेवाएं, उनका सृजन करना, उनको प्रोत्साहित करना, नए विचारों के तहत उन्हें प्रचारित करना, नवाचार लाना, नए आचरण करना, नए व्यवहार लाना, कंपनी में नए नए या नई तकनीक का प्रयोग करके अपने संस्था के उत्पादों को लोकप्रिय बनाना, उनका इंटरलाइजेशन करना, उन्हें एमएसपी या एमएनसी, एमएसपी तो कम रखा जाता है, एमएसपी तो खेती से जुड़े हुए जिनसों के लिए होता है। हम उनको जो मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी उनको रूप में उसे प्रचारित करना, उसके लिए ऐड देना, विज्ञापन देना, टीवी में, अखबारों में विज्ञापन देना, नए सोच लाना, उसको इंटरनेट के साथ जोड़ना, ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये व्यवसाय में नवाचार को प्रोत्साहन किया जाता है। इसके साथ ही 5वां बिंदु है संस्था का विकास करना। शहर, फैक्ट्री, कंपनी, इकाई, उद्योग, कल कारखाने, इनको लगाना, इनका विस्तार करना, इनको बढ़ावा देना, इनको प्रोत्साहित करना। इसके अलावा कंपनी के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च है, जितने भी शोध हैं, शोधकारी हैं, जो रिसर्च के क्षेत्र में कार्य हैं, उनको बढ़ावा देना, जिससे कि नई नई वस्तु, नई सेवा, नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त एक अच्छी क्वालिटी वाले वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जा सके। 7वां है संस्था के लाभार्जन। यदि कोई भी कंपनी है वो प्रॉफिट पर चलती है, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय है वो प्रॉफिट पर टिका रहता है,
इसलिए जो प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है तो हमारे प्रबंधक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस लाभार्जन को, उस प्राप्त किए गए लाभ को बनाए रखें, उस लाभार्जन में बढ़ोतरी करें। हमारा प्रयास ऐसा हो कि हम कंपनी के रूप में ऐसी वस्तु या सेवा बनाएं जिसमें हमें मुनाफा ज़्यादा हो, या ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे हम मुनाफा ज़्यादा कमा सकें। तो लाभार्जन जो वर्तमान का लाभ है न केवल उसे बनाए रखना बल्कि आगे भी उस लाभ का फ़ायदा उठाना। अगला है हमारा संस्था की जो छवि है, जो प्रतिष्ठा है, जो बनी हुई है, रेपुटेशन है, जो हमारी संस्था की जो छवि है, उसका जो नाम है, उसका फेम है, उसका गौरव है, उस नाम को, गौरव को, प्रतिष्ठा को, उसके वैभव को बनाए रखना, उस वैभव में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देना। क्योंकि नाम जोड़ने में या नाम पैदा करने में कई साल लग जाते हैं, जबकि नाम धूमिल होने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो संस्था की छवि और प्रतिष्ठा का निर्माण करना, उसको बरकरार रखना।